रामायण में हम अक्सर राम के त्याग, सीता के धैर्य और लक्ष्मण की निष्ठा की बात करते हैं, या कभी-कभी रावण के अहंकार की। लेकिन बहुत कम लोग रुक कर ये सोचते हैं कि जब लक्ष्मण ने श्री राम के साथ वनवास में जाने का निर्णय लिया, तब एक स्त्री अकेली महल में क्या सोच रही थी। अयोध्या में उस रात सब बदल गया। राज्याभिषेक की तैयारियां वनवास के शोक में बदल गईं और उसी क्षण लक्ष्मण ने भी ये निर्णय लिया कि मैं भैया के साथ जाऊंगा। ये सुनकर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि सब जानते थे लक्ष्मण का जीवन राम के लिए समर्पित था। लेकिन उस निर्णय के पीछे एक जीवन और भी था, उर्मिला का। नवविवाहिता, सपनों से भरी हुई उर्मिला का, जिसने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा कि विवाह के तुरंत बाद उसे 14 बरस की विरह भी जीनी पड़ेगी। सबसे अद्भुत बात यह है कि रामायण में उर्मिला का कोई संवाद भी नहीं है। उन्होंने रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की, लक्ष्मण से कोई प्रश्न भी नहीं किया, सिर्फ लक्ष्मण के निर्णय को स्वीकार किया एक मुस्कान के साथ। कल्पना कीजिए उस रात की, पूरा अयोध्या रो रहा था। सीता राम के साथ जाने को तैयार थी, लक्ष्मण धनुष उठा चुके थे। उर्मिला अपने जीवन के सबसे बड़े विरह को चुपचाप स्वीकार कर चुकी थी। कहा जाता है लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, क्योंकि वो राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे। लोक कथाओं में एक अत्यंत सुंदर मान्यता है कि लक्ष्मण के हिस्से की वो नींद उर्मिला ने ली, ताकि लक्ष्मण सतर्क होके अपने धर्म का पालन कर सकें। अब चाहे इसे प्रतीक मानिए या कोई कथा, लेकिन इसकी भावना बहुत अद्भुत है। एक प्रेम जो सामने खड़े होकर नहीं, पीछे हटकर एक अकेले कमरे से निभाया गया। उर्मिला का प्रेम अधिकार वाला प्रेम नहीं था, उनका प्रेम समर्पण वाला प्रेम था। उन्होंने समझा कि लक्ष्मण सिर्फ उनके पति नहीं है, वो अपने भाई के प्रति भी एक कर्म निष्ठा रखते हैं। और शायद यही कारण है कि उर्मिला का त्याग इतना विशाल बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को खुद से भी बड़ा हो जाने दिया। आज हम अक्सर प्रेम को इस नज़र से देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या है, समय है, ध्यान है, हमारी प्राथमिकता है या नहीं। लेकिन उर्मिला की कहानी और उर्मिला के प्रेम का रूप बिल्कुल ही अलग था। किसी व्यक्ति को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर पाना ये बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन उर्मिला ने लक्ष्मण को उनकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार किया। उर्मिला जानती थी कि लक्ष्मण के जीवन में राम और उनका धर्म सर्वोपरि ही रहेगा, और उन्होंने लक्ष्मण को बदलने की कभी कोई चेष्टा नहीं की, बल्कि उनके धर्म को निभाने में उर्मिला ने लक्ष्मण का पूरा साथ दिया। साधारण प्रेम और डिवाइन लव में शायद यही अंतर होता है। साधारण प्रेम अक्सर पकड़ना चाहता है, साथ में रखना चाहता है, और डिवाइन लव स्वीकार करना जानता है, और कभी कभी चुपचाप त्याग करना भी। और शायद इसलिए लक्ष्मण और उर्मिला की ये डिवाइन लव स्टोरी एक दुर्लभ तरह के प्रेम को दिखाती है। हर प्रेम साथ चलना नहीं होता, कुछ प्रेम
दूरी में भी एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का सहयोग बना पाना होता है। कुछ प्रेम त्याग सिखाते हैं, कुछ प्रेम स्वीकार्य सिखाते हैं और कुछ प्रेम इतने शांत होते हैं कि इतिहास उन्हें जोर से बोलना भूल जाता है, बस कभी कभी बुदबुदा देता है।